विद्यार्थी मित्रों, आज हम मध्यकालीन काव्य इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांचवें कवि के साहित्य को देखने जा रहे हैं, जिनका नाम है संत तुलसीदास जी, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहा जाता है, जिनके पहले कई विशेषण लगाए जाते हैं, जिनको प्रातः स्मरणीय इस प्रकार से भी विशेषणों से भी नवाजा जाता है। इस प्रकार से यह तुलसीदास जी हैं। हिंदी साहित्य, समग्र हिंदी साहित्य की यद्यपि हम बात करते हैं तो कुछ एक महत्वपूर्ण कवि होकर गए हैं, जिनमें से तुलसीदास जी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। समस्त मध्यकाल में, भक्ति काल में या हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चार सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनमें सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कवि, कबीरदास जी एक कवि महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी तुलसीदास जी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में कई विद्वानों में मत भिन्नता या मतभेद हमको दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनका जन्म 1511 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु 1623 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। लेकिन एक ठोस रूप में हम कह नहीं सकते। आप यद्यपि कहीं किताबें पढ़ते हो तो उनमें जो है आपको अंतर इनके जन्म और मृत्यु के तिथियों के संदर्भ में आ जाएगा। तो बजाय इस मतभेद में जाने के हम उनके साहित्य को परखना चाहेंगे। तुलसीदास जी राम भक्त कवि रहे हैं और जैसे कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य की भाषा ब्रज भाषा को चुना, उसी तरह से समस्त हिंदी साहित्य में जितने भी अधिकांश राम भक्त कवि हुए हैं या जिन्होंने राम पर साहित्य रचा है, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी जो अवध प्रदेश की भाषा है, यह भी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। हिंदी का ही एक रूप अवधी भाषा भी है। जैसे इसके पहले हमने ब्रज देखा था, अब ये इसमें थोड़ी सी अवधी भाषा आपको आ जाएगी। अब देखिए, इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुछ एक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रामाणिकता की बात बताई जाए या कही जाए, या अधिकांश विद्वान जो मानते हैं, या फिर हमें भी इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस। उसका अर्थ होता है राम का चरित्र मेरी दृष्टिकोण से। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ यह पवित्र ग्रंथ है, जिसमें राम के बाल्यावस्था से लेकर तो युवावस्था का, प्रौढ़ अवस्थाओं तक का चित्रण जो है इसमें मिलता है रामचरितमानस। अन्य जो उनके काव्य संकलन है या ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, वह है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। लेकिन इसमें भी यद्यपि आपको प्रमुख देखना है तो रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका, ये तीन नाम आपको कभी भूलने नहीं है। आपको हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ, इसके पूर्व भी मैंने कहा ऑब्जेक्टिव में कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, या फिर रामचरितमानस की रचना किसने की है, या फिर विनय पत्रिका या फिर कवितावली या गीतावली के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, इनका जन्म के बारे में तो हमने कहा, तो कुछ एक विशेषता इनकी रही है। और दूसरी और एक मैं बात कहता चलूं, ये रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। इन्होंने अपने गुरु के रूप में रामानुजाचार्य को माना है, और यह बहुदेववादी हम कहेंगे, लेकिन सगुण भक्ति धारा के सशक्त कवि है, जिसमें भी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में संत तुलसीदास जी को माना जाता है। वे समन्वयवादी थे। दर्शन, उपासना
समाज, संस्कृति, साहित्य, भाषा, रीति, विधि, सभी क्षेत्र में इस प्रवृत्ति के प्रमाण हमको मिलते हैं कि कितने वो समन्वयवादी व विचारधारा के कवि रहे हैं। कहीं कहीं पर वो जिसे प्रयोजनशीलता भी का तत्व भी हमको उनके साहित्य में दिखाई देता है। आपके लिए जो पद पाठ्यक्रम में रखे हैं वो है तकरीबन पांच पद आपको रखे गए हैं। वो है कवितावली से रखे गए हैं। कवितावली के सुंदरकांड से यह आपको पद लिए गए हैं। अब देखिए, कवितावली रामचरितमानस है, अपनी जगह पर है, लेकिन कवितावली के यहाँ जो है केवट प्रसन्न। अब हमारे लिए थोड़ी सी कथा हमको याद रखना या के स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या हो गया कि हमको ये तो पता है कि अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि राम, सीता और कृष्ण, माफ कीजिएगा, राम, सीता और लक्ष्मण जो है वो वनवास को चले गए। अब उनको क्यों मिला वनवास, क्या है, ये इतना कथा मुझे यहाँ करने की आवश्यकता नहीं। ये सबको सभी जानते हैं कि उनको 14 साल का वनवास मिला या वनवास के लिए ये चले गए। और जाहिर बात है, खेती में रहे, उस जंगल में ही वास करते रहे, बस प्रवास करते रहे, जहां पर 14 साल तक वो उन्होंने अपना जीवन जो है वनवासी का जीवन, वास्तविक रूप में राजा राम जो है एक राजा थे या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम कथा कह रहे हैं, लेकिन वो जो है अयोध्या के वह राजा थे। एक आदर्श राजा के रूप में वहां देखा जाता है। लेकिन राजनीति के कारण क्या है, इनको वनवास भेजा गया है। भले ही इनको वनवास मिला हो, दशरथ पुत्र, उनको वनवास मिला हो, लेकिन फिर भी वह तो राजा ही है, प्रजा उनको राजा ही मानती है। लेकिन वो अपने आप को राजा कभी भी नहीं मानते थे। जैसे ही वनवास चले गए वो कहते थे कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं अब राजा नहीं हूँ। लेकिन लोग हैं तो उनको जो जैसे जंगल में जाते हैं सभी लोग उनको पहचानते हैं, अरे ये तो राजा राम है, अरे ये तो राजा राम है। सभी उनके दर्शन वगैरह लेते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जैसे इस प्रकार से वह कार्य चल रहा था, लोग मिलते थे, इनके सेवक भी, हनुमान वगैरह जो है इनके सेवक में आते हैं। तो हुआ क्या है कि एक दिन वो इसी तरह से जंगल में जा रहे थे, तो देखा एक कुटी है और कुटी के बाहर जो है एक स्त्री पत्थर की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। और जैसे ही राजा ने मतलब राजा राम ने जैसे ही वहां पर पैर रखे, अपने कदम रखे, तो उस जो पत्थर की जो स्त्री बनी हुई थी उसका उद्धार हो गया, वो तर गई और वापस हाड़ और मांस की वो औरत बन गई। मतलब क्या है, वो कौन थी, वो अहिल्या थी। अब अहिल्या क्या है, गौतम ऋषि की ये पत्नी थी और इनको जो है स्वयं जो है ब्रह्मा ने बनाया था। और ये अहिल्या बहुत अधिक सुंदर थी। मैं कथा बता रहा हूँ, पुरानी कथा मैं बता रहा हूँ। वो अहिल्या कौन थी, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, बहुत अधिक सुंदर थी। कहते हैं कि ब्रह्मा ने उनको बनाया था, इतनी अधिक सुंदर थी। इंद्रदेव वहां से जा रहे थे, इंद्र ने देव ने उनको देखा और वह भी उन पर मोहित हुए और इंद्र ने क्या किया, छल और कपट करके गौतम ऋषि का भेष बनाकर वो स्वयं वहां पर आ गए। अब अहिल्या को तो इसका पता अंदाजा नहीं था, उनको लगा कि उसके पति जो है महर्षि गौतम जी ही वहां पर आए हैं। लेकिन वह कौन थे, वह इंद्रदेव थे, जिन्होंने भेष बदला था, गौतम ऋषि का भेष पहनकर वो वहां पर आए थे। और जैसे ही पता लग गया गौतम ऋषि को, जैसे ही वो आए और देखा तो उनकी जो पत्नी है वह इंद्रदेव से बात कर रही है, इसको बहुत बुरा लगा। तो गौतम ऋषि ने उसी समय एक श्राप दे दिया और वह श्राप दिया और तभी से लेकर जो है वह अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन गई। बहुत दिनों तक वह वैसे ही रही। लेकिन देखिए कितना असर है राजा राम के चरण की धूलि में। कहते ना, आपके पैर
हमारे जमीन को भी लगने दीजिए, हमारे घर को लगने दीजिए। उस प्रकार से राजा राम के चरण की धूली जैसे ही वहां पर उन्होंने कदम रखा, अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी वो तर गई, यानी उसका उद्धार हो गया और वो वापस जीवित हो गई। हरमास की जैसे स्त्री होती है वैसे बन गई। इतने अधिक सशक्त जो है राजा राम थे, या उनकी चरण धूलि या उनके कदम का प्रभाव हम कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। और इस आधार पर भी क्या है कि वो जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, वनवास है, एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पर भी जैसे वनवास में तो ऐसे ही रहना पड़ता है। तो एक क्या होता है कि गंगा जो नदी है वो बीच में आ जाती है। अब राजा राम को जो है इस ओर से उस ओर जाना है, गंगा नदी को पार करना है। भला आप कैसे करेंगे? वैसे तो उनके साथ जो है वो निषाद राजा भी इनके साथ है। और जैसे देखते हैं कि वहां पर एक नाव है और नाव चलाने वाला व्यक्ति है, जिसको हम नाविक कहते हैं, या जिसको केवट कहा जाता है। केवट याद में रखिए शब्द, या नाविक भी कहते हैं तो चलेगा, लेकिन केवट शब्द जो है वह प्रसिद्ध है, क्योंकि केवट प्रसंग के नाम से ही ये जितने पद आए हैं इनको कहा जाता है केवट प्रसंग। मतलब जो एक प्रसंग आया था केवट का, नाव चलाने वाले व्यक्ति का, उसको हम केवट कहते हैं, जो नाव चलाता है। और उसको राजा राम वगैरह कहते हैं कि अरे तुम्हारी नाव लेकर आओ, मुझे वहां जाना है। तो वो जो नाविक है वो पहचान लेता है, वो जो केवट है वो पहचान लेता है कि ये आदर्श राजा राम है, ये ईश्वर राजा राम है। और जब इतने बड़े स्वयं ईश्वर रूपी राजा राम वहां पर आए हैं, और मैं बिना उनकी सेवा करे, बिना उनके पांव धोए, पहले ये बहुत प्रथा थी किसी के पैर धोना, या पैरों के पानी को पिया जाता था, चरणामृत जिसको कहते हैं। वो समझ जाता है कि ये राजा राम है। इतना जिंदगी में इतना बड़ा सुनहरा अवसर कैसे मिलेगा? है? वो चाहता है कि राम के पैर छुए ना, उनके पैर को धोए। तो देखिए कैसे बहाने बनाता है केवट। वो जानता है अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो राजा राम नाव मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं, क्योंकि राजा राम को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई जो है उनके दर्शन करे, उनके चरणों को छुए, वो कतई उनको पसंद ये नहीं था। लेकिन प्रजा जो है वो राजा राम को बहुत चाहती थी, इसलिए हर एक व्यक्ति मतलब होड़ सी लगी थी कि राजा राम के पैरों के दर्शन करें, उनको छुए। अब यहाँ पर सुनहरा मौका या अवसर जो है उस केवट को मिला है, मतलब वो कैसे छोड़ेगा? वो क्या करता है, अपने बुद्धि चातुर्य से अपनी बात रखता है। देखिए यहाँ पर नाव चलाने वाले को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारी नाव लेकर आओ, मुझे वहां जाना है, हमको उस पार जाना है। तो किस तरह से जो नाविक होता है, वो नाविक जो है किस तरह से बातें करने लगता है और किस तरह से अवसर ढूंढने लगता है। कह के अवसर, राम के चरण छूने के अवसर किस तरह से ये प्राप्त कर लेता है। देखिए वाक चातुर्य जिसको हम कहते हैं, ये आपका पहला पद है। एक है उल्टा हो गया है, ठीक, कोई बात नहीं है। क्या है कि यहां पर ये तुलसीदास का फोटो है, जैसे हमको मिलता है ऑनलाइन मिला है इसलिए हमने डाला है। तुलसीदास उनके ये पद है, लेकिन दोहे पाठ्यक्रम में ही लिखे गए हैं दोहे, तो हम दोहे के रूप में ही लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो है, देखिए क्या है कि उस केवट को कहा गया है, क्या कहा गया कि नाव लेकर आओ और मुझे वहां जाना है। लेकिन केवट जो नाव चलाने वाला व्यक्ति है वो कहता नहीं नहीं, मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा, है ना। और वैसे भी तो राजा ये ज्यादा दूर नहीं है ये, या फिर ज्यादा पानी इस नदी का नहीं है। अगर आप चाहते तो मैं जाकर आपको बता देता हूँ, कमर तक ही पानी है, ज्यादा पानी नहीं है, है? तो तुम जो है ऐसे ही चले जाओ।
लेकिन मैं मेरी नाव नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा, आगे देखिए। हम जो है इस पद को आरंभ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यही घाट पे थोड़ी की दूरी है। हे राजा, ये जो दूसरा उसका छोर है, ये जो घाट है, ये बहुत नजदीक है, थोड़े ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। कटी लो जलू हा देख ही हौजू। कहते कोई बात नहीं, कटी लो जल। जल कितना है, कटी कमर को कहते हैं, कमर तक ही पानी है। अगर तुमको लगता है ना तो इसकी थाम मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं तुमको बताता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, केवल कमर तक ही इसमें पानी है, ज्यादा पानी नहीं है, मतलब आप डूबोगे नहीं। लेकिन मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा, तुम ऐसे ही जाओ, है ना। क्यों नहीं लाऊंगा, आगे आएगा। तो तुम ऐसे ही जाओ। क्यों नहीं, कि पद से पग धूरी तरे तरनी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पैरों के धूल में बहुत शक्ति है। जैसे जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ था, गौतम ऋषि की पत्नी का जो उद्धार हुआ था, वैसे पद से पगधूरी तरे तरनी, तुम्हारे पैर से मेरी नाव तो तर जाएगी, पत्थर की हो जाएगी, है ना। फिर मेरा क्या होगा, धरनी घर क्यों समझाए जो, मैं घर वाली को क्या समझाऊंगा। तुमने जैसे ही पैर कदम रखा मेरी नाव में, और मेरी नाव यदि तर गई मतलब जैसे गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ और पत्थर से वास्तविक स्त्री बन गई, वैसे मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो अगर पत्थर की बन गई तो क्या होगा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घरनी घर क्यों समझाए जो। और तुलसी ओलंगनो और कुछ नहीं, मतलब तू वो कहते हैं कि हे राम, मेरे पास दूसरा कोई साधन भी नहीं है, मैं इसी पर मेरी उपजीविका, मेरा जो जीवन है, मैं इसी नाव के सहारे जीता हूँ, कुछ मछलियां पकड़ता हूँ, लोगों को इधर से उधर लेकर जाता हूँ, यही नाव मेरे लिए सब कुछ है। अगर वही नहीं रही, वही पत्थर की बन गई तुम्हारे पग की धूली से, तुम्हारे पांव की धूल से, तो फिर मैं क्या करूंगा, लड़की के ही भांति जियाई हूँ। लड़का मतलब जो बाल बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, लड़का यानी बाल बच्चे को कहा जाता है, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको मैं कैसे पालूंगा पोसूंगा, क्योंकि मेरे उपजीविका का साधन तो केवल यही एकमात्र नाम है ना। मतलब क्या है, इसलिए वो कह रहा है, केवट क्यों कह रहा है, देखिए उसको दर्शन देने पैरों के, उनको पैर धोना है राम के, इसलिए इतने बहाने बना रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, अगर आपके पैर से मेरी नाव तर गई तो, वो पत्थर की बन गई तो फिर मेरा क्या होगा, मैं घरवाली को कैसे समझाऊंगा, मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा। इसलिए राम, हे भगवान, मैं एक कहता हूं, बुरु मारिए मोही बिना पग धोए हो, भले ही मुझे तुम मारो लेकिन बिना पैर धोए मैं तुमको जो है मेरी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। बुरु मारिए मोही बिना पग धोए हो, नाथ ने नाव चढ़ाओ जू, मैं तुम्हें जो है मेरी नाव पर मैं तभी चढ़ाऊंगा ना, चाहे मुझे गालियां दो आप, चाहे मुझे मारो ना, लेकिन बिना तुम्हारे पैर को धोए मैं जो है तुम्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, यहाँ पर भाव जो है वो यह है कि केवट चाहता है, तो जो नाव चलाने वाला नाविक ये चाहता है कि वह जो है राम के पैरों को या उनके चरणों का आशीर्वाद ले, उनको अपनी हाथों से धोए ना, उनको अपने हाथों से अपने कपड़े से साफ करे और फिर अपने नाव पर बिठाए। मतलब वह भी चरणामृत चाहता है, वह भी इतना अधिक ईश्वर से प्रेम करता है, अपने राजा राम से प्रेम करता है, और बहाने ढूंढता है किसी भी तरह से उनके पांव धोने के या चरण छूने के। यहाँ तक ये जो है पहला पद था जिसका अर्थ हमने देख लिया, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद और उनके इसी प्रकार के पद हैं, और एक दो 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 शायद पद इसी केवट प्रसंग पर है। उसके बाद फिर जो हनुमान है, हनुमान से संबंधित 3 पद आपको रखे गए हैं,
और केवट के संदर्भ में 2 पद हैं। तो अगला जो पद है हम अगले पीरियड में ले लेंगे, क्योंकि अभी समय शायद पूरा हमारे लिए नहीं होगा, अगले इसमें हम ले लेंगे। लेकिन इतनी बात याद में रखिए कि यह कवितावली से दिए गए हैं और यह केवट प्रसंग पर आधारित है। केवट प्रसंग मैंने पहले ही कहा है और मैं कह रहा हूं कि नाव चलाने वाला जो केवट है वो जो है तरह तरह के बहाने बनाता है। उसका मूल उद्देश्य केवल इतना है कि वो राम के चरणों को छूना चाहता है और इसलिए उदाहरण देता है, जिस तरह से गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई, उसका उद्धार हो गया, कहीं मेरी नाव का न हो, इसलिए हे नाथ चाहे मुझे कुछ भी करे आप मारे, लेकिन बिना आपके पद हुए मैं अपनी नाव पर नहीं चलाऊंगा। उसी प्रकार से ये दूसरा पद भी है, लेकिन समय शायद हमारे लिए उतना नहीं बचा है, इसलिए इन पदों को या इन पदों के अर्थ को हम अगले पीरियड में देखेंगे, क्योंकि शायद ये पूरे नहीं होंगे। और इसके बाद और अभी 3 पद है जिसको हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।